देखो यार, हर यूजर ने अपने लैपटॉप पे गेमिंग तो करनी नहीं है, और जो मेरी ऑडियंस है वो ज्यादातर यंगस्टर्स की है, 18 से 24 वाला, जिनका हर टाइम खुराफाती दिमाग चलता रहता है। ज्यादातर यंगस्टर्स को देखो, लैपटॉप तो चाहिए ही। किसी ने कंटेंट क्रिएशन करनी है, कोई स्टूडेंट है, और या फिर किसी ने अपने नए आइडिया पे काम करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब के लिए प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए। तो आज मेरे पास आपके लिए MSI का मॉडर्न लैपटॉप है। पहले भी हमने MSI के काफी लैपटॉप रिव्यूज किए हैं, लेकिन ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स थे। याद है वो मॉन्स्टर हंटर लैपटॉप स्पेशल एडिशन वाला, और बाकी भी गेमिंग लैपटॉप्स ही थे। लेकिन भाई, आपने प्रोफेशनल लैपटॉप का रिव्यू देखने के लिए कमेंट सेक्शन ही भर दिया कि भाई प्रोफेशनल लैपटॉप का रिव्यू चाहिए। तो लो भाई, ये है Intel i7 वाला मॉडल, और इसकी प्राइसिंग एकदम स्पाइसी है। अंडर 50,000 में हमें लैपटॉप मिलता है, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए फिर उसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले ये देखते हैं कि 50,000 के बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और अभी जैसे नए प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये लैपटॉप लेना भी चाहिए या नहीं। भाई, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एक्चुअल में जैसा लैपटॉप है मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। 2025 में देखो, जिस भी लैपटॉप का आपको रिव्यू चाहिए ना, बस उसका नाम कमेंट कर देना। जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसका रिव्यू आपको भाई के चैनल पे पक्का मिलेगा। अब बात करते हैं डिजाइन की। एकदम क्लीन, स्लीक और मिनिमल। देखो, बैक पे सिर्फ ब्रांडिंग है और कॉर्नर्स थोड़े राउंडेड मेटल वाले हैं। पूरी बिल्ड मैट फिनिश में है। अब देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि 15 इंच वाला मॉडल है ये, लेकिन हाथ में पकड़ते ही ना बड़ा ही हैंडी फील होता है। अब देखो, एक जरूरी चीज, कई लोग पूछते हैं कि भाई लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन होगा या नहीं। वैसे ये चीज इतनी भी खास नहीं है, लेकिन हाँ, सिंगल हैंड से लिड ओपन हो जाती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, चाहे तो सिंगल हैंड से घुमा के इसको फ्लैट भी कर सकते हो। 180 डिग्रीज तक खुल जाता है अपना लैपटॉप। तो भाई, इन अ नटशेल, डिजाइन बढ़िया, बिल्ड बढ़िया, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग। अब इसकी प्राइस की बात करें तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी कीमत 48,500 के करीब है। अब सवाल, ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन? अगर ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से जाकर सीधा अपना लैपटॉप परचेस कर लो। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन लेना है और ऑनलाइन से भी कम प्राइस चाहिए तो भाई क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट पे कॉल करो और रेफरेंस दो। टेक्मो की वीडियो देख के आए हो, लुधियाना में शॉप है, सारी डिटेल्स आपके सामने है। रेफरेंस से बाय करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब लैपटॉप सिर्फ MSI का ही नहीं, कोई भी ब्रांड चाहिए, सस्ते से सस्ता या महंगे से महंगा, सब अवेलेबल है। अब बात करें स्पेक्स की। देखो, लैपटॉप में आपको 16 GB DDR4 रैम मिलती है, 3200 MHz वाली। कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इस बजट में यही रैम बाकी सारे लैपटॉप्स में भी होती है, लेकिन रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। भाई, ये कैसे हो गया? लैपटॉप और रैम एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते। मेरे लिए तो यार थोड़ी सी नई चीज है ये, बिकॉज Asus के लैपटॉप के अंदर तो आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंशन ऑप्शंस मिलती हैं। जो साए का थिन गेमिंग लैपटॉप भी है इसी बजट का, उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है 64 GB तक रैम को एक्सपेंड करने का। और इसी बजट के जो बाकी सभी गेमिंग लैपटॉप्स को कंपेयर करें ना, स्पेसिफिकेशंस को छोड़ दो, लेकिन अगर अकेले रैम की बात करें तो 64 GB तक और किसी भी लैपटॉप का एक्सपेंशन ऑप्शन ही नहीं मिलता। और ये सिर्फ फेमस गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर ही नहीं है, बल्कि जो प्रोफेशनल लैपटॉप्स भी मिलती है ना, ज्यादातर के अंदर आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता ही है। लेकिन एनीवेज, मेरे अकॉर्डिंग ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि 16 GB रैम इस प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम यूजर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और हाँ, 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है जो सैमसंग की है। वैसे तो देखो Gen 4 होनी चाहिए थी, लेकिन कोई टेंशन नहीं, लैपटॉप इसे सपोर्ट करता है, यानी हम चाहें तो Gen 4 स्टोरेज डाल सकते हैं। ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड है, Intel Iris Z, Windows 11 मिलती है, लेकिन MS Office प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता। बट नो वरीज, Google Docs पे अपना सारा काम इजीली हो जाता है। और आपका मुझे पता ही है, स्मार्ट लोग MS ऑफिस का कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। और जो बढ़िया चीज मिलती है इस लैपटॉप में वो है नॉर्टन एंटीवायरस। ये हमें एक नहीं बल्कि 2 months की सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। वैसे ज्यादातर जब भी एंटीवायरस मिलता है ना, वो 1 month के लिए मिलता है। ये सिंपल चीज है। देखो, अगर तो आपको बढ़िया लगा 60 डेज के बाद रिन्यू कर लेना, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर तो प्री इंस्टॉल्ड है ही। ऐसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस मुझे बढ़िया लगे। दिखने में तो देखो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन भाई मैं लिखी हुई बातों पे ज्यादा मानता नहीं हूँ। जब तक लैपटॉप की एकदम बढ़िया वाली टेस्टिंग ना होना, तब तक मुझे फन नहीं आता। फिर आती है भाई इसकी डिस्प्ले। मैंने अभी आपको अपनी कितनी वीडियोस के अंदर ये चीज समझाई है कि भाई डिस्प्ले के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना किया करो। जिसे सारा दिन देखना है वो एकदम ही बढ़िया होनी चाहिए। राजा जी नहीं,
तो क्या चीज है कि सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में बीकर पैनल लोग दे देंगे और 2-3,000 रुपीज आपको सस्ता लैपटॉप मिल जाएगा। MSI का नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे ब्रांड का मिल जाएगा। लेकिन ये डिसीजन आपका सबसे बुरा डिसीजन हो सकता है अगर लैपटॉप की डिस्प्ले बढ़िया नहीं है। जैसे इसकी जो डिस्प्ले है वो तो अच्छी है, 15.6 इंच की फुल साइज IPS लेवल पैनल है। मोटी मोटी सी बात ये भी है कि बिल्कुल नहीं होना आपने IPS में और IPS लेवल पैनल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है और इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। ब्राइटनेस में कुछ खास दिक्कत नहीं है, इंडोर यूज करो या आउटडोर सब दिखता है एकदम क्लियर। अब देखो इसकी एडिटिंग का कुछ ऐसा सीन है भाई, मैंने तो करी है एकदम ही डिटेल टेस्टिंग। जब मैं 4K एडिट कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि मैं एकदम सिंपल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कट कॉपी ड्रॉप डाउन, थोड़ी बहुत ट्रांजिशंस के साथ 1-2 इफेक्ट्स, फिर तो आप थोड़ा बहुत लंबा भी इसके ऊपर एडिट कर लो। 4K के 2-3 लेयर्स तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली लैपटॉप पे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सेम आफ्टर इफेक्ट्स भी एकदम हेवी वाले एलिमेंट्स डालोगे, फिर तो देखो लैपटॉप में लैग मिलेगा। मतलब कि जो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपनी बेसिक एंट्री लेवल वाली एडिटिंग हो जाती है। लेकिन मान लो कि इसके ऊपर आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं, रील्स हैं या फिर अपने यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस वगैरह एडिट करनी है, या फिर आपने फोटोशॉप चलाना है, ग्राफिक्स या फिर फोटोज पे थोड़ा बहुत काम करना है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एकदम हैवी एडिटिंग तो नहीं, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स पे आपके मीडियम लेवल तक की एडिटिंग कर लोगे आप। और भाई इसका जो रेंडर टाइम है ना वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो लैपटॉप में है ही नहीं। वैसे भी प्रोफेशनल सेगमेंट वाला लैपटॉप है तो जितना काम एक्सपेक्टेड था उसमें लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज है, मैंने टोटल 4K प्रोजेक्ट एडिट किया है इसके ऊपर। टाइमलाइन तो देखो एकदम स्मूथ चल रही थी, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं आया। लेकिन जैसे ही किसी भी एलिमेंट को थोड़ा बहुत एडिट करना था ना, मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला, बिकॉज टेकहेम की एडिटिंग काफी हैवी होती है। अब आते हैं भाई इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पे। देखो बिना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले इस लैपटॉप पे CPU सेंट्रिक गेम्स ही चलती है, वैलोरेंट वगैरह। तो मैंने इसके ऊपर GTA 5 टेस्ट करी है और भाई एकदम स्मूथ चल रही है। मुझे गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले। लेकिन देखो मैंने इसकी प्रॉपर गेमिंग टेस्टिंग नहीं करी, कितने FPS आ रहे हैं, टेम्परेचर कितना जा रहा है, ये सब। अब देखो कीबोर्ड की बात करें तो भाई सही में यार बड़ा ही प्यारा कीबोर्ड है। MSI मॉडर्न सीरीज के कीबोर्ड्स बहुत सही होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके जो कीज के अराउंड व्हाइट आउटलाइन बनी हुई है ना, लाइक उससे बहुत ही कूल इफेक्ट आता है। बैटरी बैकअप देखो U सीरीज प्रोसेसर है तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मैंने इसे यूज किया, ब्राइटनेस मीडियम पे थी, इंडोर चला रहा था, मल्टीटास्किंग हो रही थी और 4.5 आवर्स का बैकअप आसानी से मिल गया। तो भाई ये था अपना MSI Modern 15 लैपटॉप का रिव्यू। टारगेट ऑडियंस बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, लाइट एडिटिंग, ओकेजनल गेमिंग। लेकिन अगर आपको हैवी गेमिंग और एडिटिंग करनी है तो भाई डेडिकेटेड GPU वाला गेमिंग लैपटॉप ही लेना। और हाँ, कमेंट करके बताओ अगला कौन सा लैपटॉप रिव्यू चाहिए।